नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने वाली हूँ जो लालच के चलते अपने जीवन को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है और उसे उसका क्या दंड मिलता है, यह हम आपको कहानी में सुनाने वाले हैं। किशन ने अपनी मेहनत से तथा लगन से संपन्न किसानों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया था। हरे भरे खेत, पशु, धन और नौकर चाकर उसकी संपन्नता का बखान करते थे। उसे भी यह देखकर बड़ी खुशी होती थी। मन के किसी कोने में दबा अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसकी संपन्नता गांव के अनेक लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वे ऊपर से विनम्र बने रहते और अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते थे। वह बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाता, किंतु उन पर कोई प्रभाव न पड़ता था। उसका सबसे समीप का पड़ोसी उसे नुकसान पहुंचाने में सदा आगे रहता था। जब उससे सहा न गया तो उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 लोगों को अदालत में जुर्माने से दंडित किया गया। लोग किशन से दुश्मनी रखने लगे। एक दिन किशन अपने घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई बिछाए बैठा था। एक परदेसी किसान ने आकर उसके घर से पे आकर बैठा। उसने किशन को बताया कि वह सतलुज पार से आ रहा है। वहाँ उपजाऊ जमीन ऐसे ही पड़ी है। वहाँ पर बस्ती में नए बसने वाले किसान को 20 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जा रही है। वहाँ रहकर खेती करने वाले किसान बड़ी जल्दी संपन्न हो जाते हैं। वहाँ के लोग संपन्न भी हैं और व्यवहारिक भी हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बस्ती बड़ी हो जाए, अधिक लोग वहाँ रहें। किशन अपने गांव के लोगों के व्यवहार से दुखी था, इसलिए उसने एक दिन गांव को छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर चला गया जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने जमीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। सम्मिलित जमीन से उसने और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ जमीन दे दी गई। वह मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले से ही अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिए। किशन आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों में ही वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी जमीन पर्याप्त नहीं है। कुछ और अधिक होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। थोड़ा समय यूं ही बीत गया। एक दिन किसी सौदागर ने रात्रि व्यतीत करने के लिए किशन के किवाड़ खटखटाए और अचानक अंदर आया और किशन प्रेम पूर्वक उसे भीतर लाया, उसके लिए बिस्तर लगाया और उसे भोजन करवाया। सौदागर उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और वे लोग बातचीत करने लगे। जमीन और खेती बाड़ी की चर्चा होने लगी। सौदागर ने उसे बताया कि वह नेतानी नदी के उस पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक उपजाऊ जमीन खाली पड़ी है कि जितनी चाहे जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही किशन नेतानी नदी के पार जमीन का किसान बनने के सपने देखने लगा। उसने अगले दिन सौदागर को विदा किया और सौदागर के बताए स्थान के विषय में आवश्यक पूछताछ की। संतुष्ट होकर उसने वहाँ जाने की तैयारी आरंभ कर दी। वहाँ के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर और एक आदमी अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, सब खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे। पशुपालन और शिकार ही उनकी आजीविका का आधार थे। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। किशन के साथ लाई वस्तुओं की भेंट देकर उन लोगों को खुश कर दिया और दुभाषियों के द्वारा अपने वहाँ पहुँचने का उद्देश्य बता दिया। लोगों ने भी किशन का उत्साह से स्वागत किया। उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बैठाया। किशन के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत भी की। किशन ने कहा, मैं अपनी जमीन देखकर बहुत खुश हुआ। हमारे यहाँ जमीन की कमी है और वह आपकी जमीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। उसी समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लगाए वहाँ आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने बताया कि यही हमारा मुखिया है।
किशन भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकाली और सरदार को भेंट कर दी। सरदार ने किशन की भेंट को सहज स्वीकार कर लिया। लोगों ने सरदार को किशन के आने का उद्देश्य बता दिया। सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर किशन से कहा, हमारे यहाँ जमीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो अपनी पसंद की उतनी जमीन ले लो। किशन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो जमीन मैं लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब सरदार ने किशन की शर्त मान ली तब किशन ने पूछा, जमीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपया प्रतिदिन, सरदार ने उत्तर दिया। किशन चकित हुआ, बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है? सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 होगा। एक शर्त और है, यदि तुम जहाँ से चले जाओगे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले न लौट कर आए तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। किशन ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी जमीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत मुखिया की शर्त पर जमीन लेने को तैयार हो गया। बात पक्की हो गई। अब अगली सुबह की प्रतीक्षा थी। रात भर उसे नींद न आई। विचारों की विशालता में जमीन का ही बिंदु घूमता रहा। वह सोचता रहा कि अपनी सारी शक्ति को वह चलने में ही लगा देगा, जिससे अधिक से अधिक जमीन घेरी जा सके। इतनी जमीन घेर लूंगा कि मेरे जैसा किसान कहीं सुना भी न जा सके। उसे जोतने के लिए दर्जनों बैलों और नौकरों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके सपनों में भी ये बातें ही बनी रही। किशन ने सवेरे उठकर आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए और सरदार भी आ गया तब उसने कहा, अब आपको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। किशन 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। मुखिया किशन को लेकर टेकड़ी पर पहुंचा। अपनी रोएदार टोपी को उतारकर टीले पर रखते हुए उसने कहा, यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुम्हें यहीं वापस आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक जितनी जमीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। किशन ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर और आस्तीनें चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वह यह नहीं तय कर पा रहा था किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे टेकड़ी पर और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई देते थे। जब धूप में गर्मी आने लगी थी उसे खाने की याद आई, पर उसने खाया नहीं। बास्केट उतारकर कंधे पर रखी और अपनी चलने की गति को तेज कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी कठिनाई से दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते से लगते थे। उसने सोचा, काफ़ी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तरमतर हो रहा था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर उसने गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया, जिससे पता चले कि वह कहाँ तक आ गया है। पानी पीकर वह बाईं ओर मुड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती। उसका लालच बढ़ता जाता और वह चलता जाता। दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर के ऊपर था। वह अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटी निकालकर खाई और पानी पिया। बैठा रहा, लेटा नहीं। डर था कि कहीं नींद ना आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफ़ी लंबी भूमि नापकर वह बाईं ओर मुड़ने ही वाला था कि उसने जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगाकर अपना निशान बना दिया। अब वह फिर मुड़ गया। टेकड़ी की ओर देखा पर वह दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि अधिक दूर निकल आया हूँ, अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वह 3 किलोमीटर ही चला था कि देखा सूरज ढलने लगा। अब और आगे बढ़ना उसे ठीक नहीं समझा।
अब वह सीधा टेकड़ी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर बनाकर निशान बना दिया। अब किशन इतना थक गया था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी से उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगे उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम कर लेने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने बास्केट, टोपी, जूते सब फेंक दिए थे। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोच रहा था कि सूरज डूबने से पहले टेकड़ी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी और वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए। पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं कराना चाहता था। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था। किशन भी अपने निकट के स्थान पर आ गया था। टेकड़ी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। उसे टेकड़ी पर टोपी और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखाई दे रहे थे। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। किशन जान गया था कि टेकड़ी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुख से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकड़ी पर लोग अब भी पुकार रहे थे। ये ऊंचाई पर थे और अब भी उन्हें सूरज दिखाई दे रहा था। किशन ने भी देखा कि टेकड़ी पर अभी धूप है। उसने अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और वह आंख मूंदकर टेकड़ी की ओर दौड़ा। टेकड़ी के पास वह मुंह के बल गिरा और मुख से चीख निकल गई। उसके हाथ टेकड़ी पर रखी सरदार की टोपी तक पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। किशन का नौकर दौड़कर आ गया। उसने किशन को उठाना चाहा। किशन के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और दोनों पर हंस भी रहे थे। किशन के लिए कब्र खोदी गई, उसी में उसे दफना दिया गया। किशन के लिए अब केवल 2 मीटर जमीन ही पर्याप्त थी। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच के चलते उसने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।